बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको मुबारक हो कि आज गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस में कमी कर दी है। पेट्रोल 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से कमी की गई और अब नया जो पेट्रोल की कीमत होगी वो 270 रुपये पर लीटर होगी। इसी तरह से 30 रुपये डीजल के ऊपर कम किए हैं और डीजल की नई प्राइस अब 258 रुपये पर लीटर होगी। इसके साथ ही हमने देखा कि जो सड़कों पे रोड पे जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसका इकोनॉमी पे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास, स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स 5 मई को $4.38 बिलियन के थे। $74 बिलियन कम होके $4.38 बिलियन के रह गए थे। रिजर्व्स इतने कम हो चुके हैं, प्रिकारियस सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल टेम्परेचर मुल्क में बढ़ा हुआ है जिसको कम करना, इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी को कंट्रोल करना ये हुकूमत का सबसे पहला और अव्वलीन फ़र्ज़ होता है। लेकिन इस वक्त जो है हमने देखा कि ना सिर्फ सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है बल्कि इकॉनमी के अंदर भी हमने बुरी खबरें आ रही हैं। और वो ये कि अभी जो डेटा लेटेस्ट सामने आया है उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ अपैरल सेक्टर के अलावा तमाम सेक्टर्स में गिरावट दिखाई गई है और 25% डाउन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। हमने 30 जून को 3.7 बिलियन की रीपेमेंट्स करनी है जिसमें हमारे कर्जे हैं और साथ ही कोई $475 मिलियन का इंटरेस्ट है जो हमने यूरो बॉन्ड अपने कर्जों के ऊपर अदा करना है। हमारे पास चाइना का सबसे बड़ा जो अराउंड 2.3 बिलियन का लोन है जो रीपेमेंट होनी है, उसमें कोई $1 बिलियन चाइनीज गवर्नमेंट के हैं सेफ डिपॉजिट में, और जबकि कमर्शियल बैंक्स के वहाँ पे $1.3 बिलियन का लोन है। ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमारी निगोशिएशन चल रही हैं और लगता है कि चाइनीज गवर्नमेंट $1 बिलियन का रोल ओवर भी कर देगी। उसके बावजूद हमें 1.3 बिलियन तो हर हाल में चाइनीज़ कमर्शियल बैंक को देने हैं क्योंकि उसके ऊपर आपने डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, कुछ क्वार्टर्स, कुछ इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे हैं कि स्टेट पाकिस्तान जो है जून में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर देना चाहिए और रीस्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अक्लमंदी का फैसला नहीं होगा, इससे बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर पैदा होगा। और हुकूमत इस वक्त जो इक़दाम कर रही है उससे भी अभी अंदाज़ा लग रहा है कि वो भी IMF के अब डू मोर से तंग आ चुकी है और डू मोर करने की बजाय वो अपनी मर्जी की डिसीजन लेना चाह रही है। और जिसमें सबसे बड़ा जो आज हमने देखा कि पेट्रोल की जो प्राइसेस को कम किया गया, उसमें आप पिछले दिनों डेटा आया था कि गवर्नमेंट का जो PDL लेवी है 2 के 50 रुपये पर लीटर कर दी थी, लेकिन महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल होने की वजह से आपका लेवी जो है उसमें शार्टफॉल आया और साथ ही जो टैक्सेस हैं इंपोर्ट्स कम होने की वजह से, जिसपे हमने आर्टिफिशियल जिसको कंट्रोल करा हुआ है, उससे हमारे रेवेन्यू पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा और हमारे बजट डेफिसिट जो है उसको पूरा करने के लिए मुश्किलात सामने आ रही थी। लेकिन साथ ही ये सिग्नल एक देना कि पेट्रोल की प्राइसेस को कम करने का मतलब ये है कि हुकूमत ज़हनी तौर पे अब IMF को टाटा बाय बाय करने के उसमें मूड में आ गई है, जो कोई एक ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इसके पीछे जो पॉलिटिकल मोटिव्स नज़र आ रहे हैं वो ये है कि एक तरफ तो ऐसे हालात मुल्क में पैदा किए गए हैं कि जहां इमरजेंसी लगाने की सिचुएशन हो गई है। अब हुकूमत तो डे वन से इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही थी, लेकिन और इमरजेंसी खबरें आई थी, अब उन्होंने दोनों ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना है। अगर मुल्क में इमरजेंसी लगा दी जाती है तो फिर इलेक्शन तो इस साल क्या आइंदा साल भी नहीं हो सके, और जब तक कि आपकी इमरजेंसी खत्म नहीं होती। मुल्क में ऐसी सूरत हाल बना दी गई है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी, माशी स्टेबिलिटी बहुत दूर चली गई है, जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन हमारी सियासी मकासद, हमारे सियासी मोटिव जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर भारी हो चुके हैं। इस वक्त हमारे कंसर्न अदारों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान अगर IMF के प्रोग्राम से बाहर जाता है तो अगला जो प्रोग्राम होगा वो निहायत सख्त शराइत के साथ होगा और बड़ी मुश्किल से वो होगा, और उसके ऊपर भी कैसे हम पूरा उतरेंगे। हमें अपना घर ठीक करना है। हमें चाइना ने भी मशवरा दिया कि हम अपने आपस के सियासी इख्तलाफात को दूर करके मिल बैठ के कोई हल निकालें और इलेक्शंस कराएं, और इलेक्शन ही इस वक्त मुल्क का वाहिद हल है, क्योंकि आप अगर इमरजेंसी लगाएंगे तो उसके भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और साथ ही अगर आप IMF से प्रोग्राम से निकल जाते हैं और ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब इस वक्त IMF का प्रोग्राम क्योंकि 30 जून को एक्सपायर हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ कुछ 6 हफ्ते रह गए हैं। और 6 हफ्ते के दौरान अगर हमने जो अपने इस सिस्टम अपने बहाल इसको ना किया, रिवाइव ना करवाया, ट्रांच रिलीज ना कराई, तो फिर हमारा एक बैड इंप्रेशन जाएगा ग्लोबल मार्केट्स में। पाकिस्तान के पास
की ऑलरेडी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंतहाई निचले सतह पे पहुंची हुई है। और इस सूरत में अगर पाकिस्तान आईएमएफ का प्रोग्राम अधूरा छोड़ता है और उनकी आईएमएफ की जो शराइत हैं कि आप अपना रिजर्व्स को 2 मंथ की इंपोर्ट्स के बराबर लेकर आओ, वो अगर नहीं करते तो फिर एक मैसेज गलत जाएगा। और इसमें आप देखें कि ऐसी सूरत हाल में कोई भी बैंक पाकिस्तान को लेंड करने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भी पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा। यहाँ तक कि चाइनीज बैंक भी अपना हाथ खींच लेंगे। बायलैटरल जो हमने सेफ डिपॉजिट रखाए हुए हैं उनमें तो रोल ओवर हो सकता है, लेकिन आगे आपका जो मसला बहुत ज़्यादा संगीन और ये आ रहा है कि जुलाई अगस्त के बाद भी हुकूमत को कोई अच्छी खासी पेमेंट देनी है। अगले 3 सालों में तो $77.5 बिलियन का जून 2026 में हमारे ऊपर बनता है। और आइंदा जो 2 साल आने वाले हैं इसमें को अराउंड $52 बिलियन की हमने पेमेंट कर रही है। हर साल तकरीबन $26 बिलियन की कर्ज की बकाया जात हमने अदा करने हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी कम हो चुकी हैं पिछले साल के मुकाबले में। इस साल एक्सपोर्ट्स भी हमारी कम होंगी। और साथ ही एक बड़ा अलमिया ये भी हुआ है कि अभी आपका जो आरडीए जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स थे उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट मार्च 2022 में इनफ्लोज $1.42 बिलियन के रिसीव हुए थे, जबकि 31 मार्च 2023 में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के इनफ्लोज सिर्फ $555 मिलियन के रिसीव हुए हैं। कोई $868 मिलियन का इकोनॉमी को लॉस हुआ है ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से। इनफ्लोज में कमी आना ट्रस्ट डेफिसिट को शो करता है। इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन बायर्स भी ट्रस्ट डेफिसिट को शो कर रहे हैं, ऑर्डर देने से रिलक्टेंट है। हमारे पड़ोसी ममालिक में इंडिया में जाके एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। वॉलमार्ट ने एग्रीमेंट किया इंडिया के साथ, बांग्लादेश से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ऑर्डर इसलिए नहीं दे रहे कि उनको डाउट्स हैं कि शिपमेंट टाइमली नहीं पहुंच सकेगी इस मुल्क में, जहां इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, 2-3 दिन तक इंटरनेट नहीं चल पाता। तो इसमें शिपमेंट्स की एश्योरेंस का लैग कर रहा है। साथ ही इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट आईएमएफ और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ भी हुआ है कि वो उनको ये एश्योर कराना भी अब पाकिस्तान की बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है कि हमने जो वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। इस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने का सिर्फ एक ही हल है और वो है नए इलेक्शन कराना। नए इलेक्शन कराना, नई हुकूमत आए और वो अपनी सियासी हुकूमत आके अपने तरीके से अपने इकॉनमी को लेके चले। कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का रिस्टोर कराया जाए, लोकल मुकामी लोगों का, मुकामी इन्वेस्टर्स का और फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको रिस्टोर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।